प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल एक बहुत ही सुंदर ध्यान विधि लेके आपके चरणों में हाजिर हूँ। सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ईशो के चरणों में, प्यारे समर्थ सतगुरु के चरणों में। आज की जो विधि है, भगवान शिव माँ पार्वती को जो ध्यान विधियाँ बताते हैं, जिनका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियाँ, उनको ईशो ने बहुत ही विस्तार से समझाया है और उनमें से कुछ विधियां बहुत ही काम की है। आज हम विधि नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है। इससे पहले समझते हैं कि ये विज्ञान भैरव तंत्र क्या है। बिल्कुल संक्षेप में, चेतना के पार जाने की विधि है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान कहते हैं चेतना को, भैरव कहते हैं वह अवस्था जो चेतना से पार है, चेतना से परे है, और तंत्र कहते हैं टेक्निक को, विधि को। हम मूर्छित हैं और जो सभी धर्म की देशनाएं हैं अचेतन से ऊपर उठने के लिए हैं, चेतन होने की देशना में है। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से आज हम विधि नंबर 11 का प्रयोग करने जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जब चींटी के रेंगने का एहसास हो तो अपने इंद्रियों के द्वार बंद कर लो, अपनी सेंसेस के द्वार बंद कर लो। सुनने में ये विधि बहुत सरल दिखाई देती है, लेकिन करने में इतनी आसान नहीं है। विधि कहते हैं कि इंद्रियों के द्वार बंद कर लो। जब चींटी के रेंगने की अनुभूति हो तो द्वार बंद कर लो। शिव क्या कहना चाहते हैं? आपके पैर में कांटा लगा है या कि चींटी रेंग रही है, उसका रेंगना महसूस होता है और तुम अचानक उसे हटाना चाहते हो। किसी भी अनुभव को ले सकते हो, किसी घटना से काम चल सकता है। जैसे आपको कोई घाव है, वूंड है, जख्म है, उसका बहुत दर्द है, सिर में दर्द है या शरीर में कहीं दर्द है, किसी से भी काम चल जाएगा। चींटी का रेंगना मात्र एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। जो भी अनुभव है इंद्रियों के, उन सब द्वारों को बंद कर लो। जैसे आंख बंद कर लो और सोचो कि मैं अंधा हूं और देख नहीं सकता। कान बंद कर लो और सोचो कि मैं सुन नहीं सकता। ऐसे ही पांचों इंद्रियों को बंद कर लो, पांचों सेंसेस को, 5 सेंसरी ऑर्गन्स को बंद कर लो। लेकिन उन्हें बंद कैसे करोगे? ये आसान नहीं है। तो इसकी टेक्निक सीखते हैं। क्षण भर के लिए सांस लेना बंद कर दो, सांस को रोक लो, तो आप देखोगे सब इंद्रियां बंद हो गई, सब इंद्रियां बंद हो जाएंगी। जैसे श्वास रुकी है और इंद्रियां बंद हैं, तो तुम देखोगे कि तुम अचानक से दूर, बहुत दूर हो गए स्वयं से। ओशो एक बड़ी सुंदर घटना का जिक्र करते हैं कि उनके एक मित्र थे जो सीढ़ियों से गिर गए। डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने के लिए बेड रेस्ट का एडवाइस किया और बहुत दर्द था। ओशो उन्हें देखने गए और उन्होंने कहा कि मुझे मर जाने दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे लिए ये दर्द को सहन करना और 3 महीने एक जगह पर बैठे रहना नामुमकिन है। ओशो ने उन्हें बहुत एक सुंदर टेक्निक का प्रयोग करने को कहा कि आप आंखें बंद कर लो और सोचो कि आप एक पत्थर की मूर्ति हो। आंखें बंद कर लो और पत्थर की मूर्ति हो जाओ। मजबूरी थी तो उन्होंने सोचा चलो प्रयोग करके देखते हैं। जैसे ही आंखें बंद की और सोचना शुरू किया कि मैं एक पत्थर की मूर्ति हूं, तो कुछ घटित होने लगा। वो पत्थर की मूर्ति हो ही गए। ओशो देख रहे थे, वो शांत होने लगे। माथे की लकीरें
सपाट होने लगी, वो शांत और शांत होने लगे। तकरीबन आधा घंटा बीत गया। ओशो ने कहीं जाना था, उनको बुलाया कि आंखें खोलो। बमुश्किल उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने कहा, आपने कि ये क्या चमत्कार कर दिया, मेरे साथ आपने क्या किया। मेरा सब दर्द दूर हो गया। मेरे लिए तो हाथ हिलाना भी संभव नहीं था। मैंने आंख खोलने की कोशिश की लेकिन आंख को खोल नहीं सका। मेरा दर्द मुझसे दूर, बहुत दूर, और फिर बिल्कुल महसूस ना होने वाली अवस्था में चला गया। मुझे ऐसे लगा पहले कि किसी और को दर्द हो रहा है, फिर यह दर्द दूर होता गया और बिल्कुल खत्म हो गया। आप इसके लिए किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऊपर कोई चादर ली है तो स्किन पर उसकी जो फीलिंग है, शरीर में कोई दर्द है, कोई अप्रिय आवाज है, कोई ऐसा दृश्य है, आप किसी के साथ भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, सांस को रोक लें, सब सेंसेस को बंद कर लें और फिर लेटकर मूर्तिवत हो जाएं, एक पत्थर की मूर्ति हो जाएं। और आप देखेंगे शरीर के तल पर, मन के तल पर, यहाँ तक हृदय के तल पर भी अगर कुछ अप्रिय है, कुछ दर्दनाक है, कुछ ऐसा है जो आप सहन नहीं कर पाए, आपसे दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो जाएगा और आप उससे मुक्त, आनंदित, शांत और शांत स्वयं के साथ अपने केंद्र में स्थित हो जाएंगे, स्वयं के साथ स्थित हो जाएंगे। इसी अवस्था का नाम ध्यान है। आप भी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर के लिए सांस को रोकें, महसूस करें कि मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, मैं बस एक पत्थर की मूर्ति हूँ। मैं चाहूँ तो भी अपना हाथ नहीं हिला सकता, आंखें नहीं खोल सकता। सब दर्द, सब बेचैनी, सब अशांति दूर होने लगी। इसी अवस्था में स्थित हो जाएं।